Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं sorry, give me 1 second. I am Gagnika and you're gonna try my soul clean. And guys, मैं एक healer हूँ, मैं एक law of attraction की coach हूँ, मैं एक tarot reader भी हूँ. I'm sorry, my cats are very naughty. So if you're coming to my channel for the first time, please make sure that you like, share, subscribe the channel. And उससे पहले please इस चैनल के कंटेंट को देख लीजिएगा कि हम यहाँ पे करते क्या है. ओके, इट विल गिव यू अ लिटिल इंट्रोडक्शन, सम इनसाइट अबाउट मी, यू नो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, व्हाट इज माय लाइन ऑफ वर्क. एंड मैं ये चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो कि सो कॉल्ड सोल कनेक्शंस में होते हैं. एनी कनेक्शन विच यू थिंक इट्स समथिंग वेरी स्पेशल, यू हैव सम काइंड ऑफ triggering and other stuff going on in the connection. तो अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई भी डाउट है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं सोलमेट हूँ, मैं कार्मिक हूँ, मैं कौन हूँ, आप मुझसे रीडिंग्स ले सकते हैं. बिकॉज मैं बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग बताती हूँ. बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे पास आए जिन्होंने मुझे बोला that they have got the information that they were in a karmic relationship, then they had some bad experiences, they went into some pain and I don't know what crap. तो आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप इन कनेक्शंस में हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. यू कैन कम एंड बाय अ सेशन विद मी. जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माय बेबीज. एंड और मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ इन वीडियोज़ के नीचे जाके देख लेना. बिकॉज इन वीडियोज़ के नीचे मैं सारी डिटेल्स सेंड करती हूँ. जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी ब्यूटी रूटीन क्या है तो आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू समथिंग सिंपल. पानी पियो, जितना पी सकते हो पानी पियो. और कोई भी अगर एडिक्शंस है भी तो अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, हैप्पी रहो, टेंशन कम करो, सो बहुत. बिकॉज सोना इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. टेक रेस्ट, गिव सम रेस्ट टू योर बॉडी एंड एवरी डे अपने आप को 1 घंटा ज़रूर दो. और अपने सिर्फ शक्ल को नहीं, पूरे शरीर को. लाइक मल्टीवाइटामिन्स खाओ, कैल्शियम्स खाओ. ओके अगर आप लोग 30 के ऊपर है तो कोलाजन खाओ. अगर आप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हो ऑनलाइन, आपको पता नहीं है, तो सिंपल पानी पियो, जूसेस पियो. और अगर आप सीरम्स खरीद के लगा सकते हो अपने चेहरे पे लगाओ, फेस मास्क लगाओ अगर आप नहीं लगा सकते. अब ब्यूटी रूटीन का मतलब ये नहीं होता कि आपने संडे में 1 दिन कर लिया और मंडे को आप ऑफिस चले गए, फिर आप भूल गए 1 हफ्ता. ये रोज़ का काम है. लड़कियों को रोज़ सोने से पहले अपनी ज़िंदगी में पूरे दिन में 1 बार अपनी स्किन की और अपनी पूरी बॉडी की केयर करनी चाहिए. नहाना 10 मिनट में नहीं चाहिए, कम से कम आधा घंटा लगा के अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करके नहाना चाहिए. अपने ऑरा क्लिनजिंग को अगर आपको करना है तो आप नमक से नहा सकते हैं. ये सारी ब्यूटी रिचुअल्स होती है जो मैं फॉलो करती हूँ, आप भी कर सकते हैं. ओके अगर आपको बाहर से सामान नहीं खरीदना पसंद है तो आप लोग दही और नींबू मिला के लगा के अपने चेहरे पे, फेस पे लगा सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस. इट वर्क्स एज अ नेचुरल ब्लीच. और उसके अलावा 30 के ऊपर अगर आप हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं. ओके बेसन लगा सकते हैं दूध में मिला के. अगर आपको पिंपल्स हैं तो मत लगाइएगा दूध नहीं अच्छा होता पिंपल वाली स्किन के लिए. ऑयली स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है. सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू. बिकॉज मुझे लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैं बोल देती हूँ. सो एनीवे इस चैनल पे मैंने बहुत सारे और डिफरेंट तरीके के वीडियोस भी डाले हैं, आप प्लीज़ उन्हें एक्सप्लोर करिएगा. सो यू विल बी एबल टू सी द काइंड ऑफ वर्क दैट आई बेसिकली डू ऑन दिस चैनल. ओके एंड मैं क्रिस्टल सेल करती हूँ. इफ़ यू वांट टू बाय दीज काइंड ऑफ डिविनेशन क्रिस्टल्स यू कैन बाय फ्रॉम मी. इफ़ यू वांट टू बाय एनी काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन्स यू कैन बाय फ्रॉम मी. इंडिया के बाहर से अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, यू आर मोस्ट वेलकम. यू हैव टू पे मी फ्रॉम पेपाल, रेमिटली और मनी ट्रांसफ़र. ओके और दिस वेस्टर्न यूनियन. इंडिया के अंदर है तो आप पेटीएम, गूगल पे, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र या यूपीआई से मुझे पेमेंट कर सकते हैं. ओके एंड उसके क्या चार्जेस हैं इन वीडियोस के नीचे देख लेना. आपकी आज की रीडिंग शुरू करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपका नेक्स्ट जिगी सेशन किसके साथ होने वाला है. व्हेन आर यू गोइंग टू गेट लेड एंड विद होम. देयर पर्सनालिटी, इट कुड बी एनीबडी. अगर ट्विन फ्लेम अगर आज आया भी ना तो मैं नहीं बोल रही, ठीक है. मैं आपको बस बताऊंगी कि सोल कनेक्शन हो सकता है अगर इतना हुआ तो. बिकॉज मैंने कल एक वीडियो डाला था कि आपको अगर अपनी ज़िंदगी में किसी रिलेशनशिप को जानना है ना कि वो कैसा होगा तो उसको जियो
ये देख के कुछ नहीं मिलता। पर ठीक है, मेरा काम है तो भाई हम तो करेंगे, बिकॉज ये तो हमारी ड्यूटी है करना, क्या कर सकते हैं। तो बिकॉज आप लोग को ये देखना पसंद है तो आपको जो पसंद है हम करेंगे। सो आपके लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस है। पाइल नंबर 1 इज दीज ग्लेयर्स। ओके, ये सन ग्लासेस है, पाइल नंबर 1। Pile number 2 is this green color neon nail paint. And pile number 3 this earpods का case. इसमें earpods है, इसमें nail paint है, nail lacquer है और इसमें है glasses और not the like sunglasses basically जो धूप में पहनते हैं, colored glasses. चूज करिए 1 2 3। जिस भी ऑब्जेक्ट पे सबसे पहले नजर जो आती है ना वही होता है आपका। ऐसे मैं चूज किया करो कि मैं तो 1 ही चूज करती हूँ, 2 ही चूज करती हूँ, यार ऐसे नहीं होती रीडिंग्स। बिकॉज ये एनर्जी है, ये किसी की भी हो सकती है। आप एक ही पाइल हमेशा चूज करोगे जरूरी है ही नहीं कि वो आपके पर्सन की एनर्जी है। क्या पता उसमें मैंने कुछ नेगेटिव बोला या किसी भी और रीडर ने बोला, आप जबरदस्ती परेशान हो जाओगे। सो जिस ऑब्जेक्ट पे पहले नजर जाए उस पे जाओ, या जो आपके इंट्यूशन बोले। दिमाग को स्टबर्न नहीं बनाते कि ये मैं 2 ही चूज करूंगी या मैं 1 ही चूज करूंगी या मैं 3 करूंगी। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ वॉच अ कार्ड रीडिंग, बिकॉज दीज आर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। जो मैं यूट्यूब पे बनाती हूँ, मैं तो एक स्टोरी हवा में फेंकती हूँ, आप लोगों से रेजोनेट करती है तो वंडरफुल, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, बिकॉज वो आपकी एनर्जी मुझे मिलती है तो मैं आपको एक्यूरेट बता पाती हूँ एग्जैक्टली जो होगा या हो रहा है, और जो हो चुका होगा मे बी पास्ट में वो भी बता पाती हूँ मैं कभी कभी। सो आपने आई होप अपने कार्ड्स चूज कर लिए होंगे। हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ में, जिन्होंने चूज किए थे ये वाले कार्ड्स। तो जिस पर्सन के आप साथ इंटीमेट होंगे पाइल 1, उसकी पर्सनालिटी देखते हैं सबसे पहले। तो कौन होगा वो, कौन हु? ओके, तो ये लड़का है या लड़की, आप जो भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, चाहे वो लड़की में है या लड़के में। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज कभी कभी टारो में ना हम आपकी एनर्जी पिक करते हैं, उस पर्सन की नहीं। तो या तो ये आपकी एनर्जी कि आप अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर चुके हो, आप उस पर्सन को ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हो, आप अपने पे फोकस कर रहे हो और आप इस समय सिंगल हो। अगर ये आप लोग नहीं हो तो ये पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं, और आप लड़की हो तो आपकी पर्सन ने ऐसा किया होगा कि वो सिंगल है, वो अपने से सेल्फ लव करी है, वो आपको छोड़ के जा चुकी है, एंड वो अपनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करती रहती है। ये तो मुझे आपके पर्सन की पर्सनालिटी या आपकी पर्सनालिटी दिख रही है। अगर आपने किसी ऐसे इंसान से डील किया है तो इस पर्सन के साथ आपका इंटीमेट होना लिखा है। नेक्स्ट कैसे होगा? फेमिनिन एनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी डोमिनेंट। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी में है फेमिनिन एनर्जी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी अग्रेसिव अग्रेसिव बोल रही हूँ, अ लिटिल मैन ऑन मैन काइंड ऑफ यू नो सेक्स। आप बिकॉज आप भी डोमिनेंट हो और आपका पर्सन भी होगा। ये सेक्सुअल एनकाउंटर आपका हो सकता है, सबसे छुप के हो, सीक्रेट में हो, या फिर आपको ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कि आप लोग पहले पास्ट में ना एक दूसरे के साथ, मैं लिटरली ये नहीं कह रही कि यू यूज्ड टू बी सेक्सुअल विद ईच अदर, बट दिस वाज, दैट कुड बी अ थिंग कि दिस रिलेशनशिप वाज ऑलरेडी सीक्रेट एंड देयर वाज सेक्सुअल conversation, messages, pictures were exchanged between you and this person, and the feminine energy got angry. How will be your sexual experience with your person? Beta, no yaar, no, come here, acha, come here, acha. So आपका ये मैंने कहा ना, you guys are both, see look at the couple, they both are so dominant, she's enjoying, he's enjoying. So it is going to be like this, the male is going to take the action, then female going to penetrate, she'll enjoy, and then the roles are going to be reversed because you both are equals of each other. Masculine is going to be somebody who is literally might force you to put themselves in your mouth. Okay, they would like to feel your mouth on their thing.
दिस रिलेशनशिप होने से पहले हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत एक्सट्रीमली ड्रीम्स में दिख रहे हो, आप उनको दिख रहे हो, बट देयर कुड बी sexual dreams about each other before having this conversation or this meeting. You guys maybe don't drink, or maybe try not to drink together because you might get very very horny with each other, or this could be a thing. और दिस कुड बी अ थिंग कि आप लोग एक दूसरे के साथ में ना काफी ड्रिंकिंग या कुछ करने वाले हो, नो नो नो, कुछ करने वाले हो, एंड द फीमेल इज गोइंग टू बी लिटिल voluptuous. Voluptuous means भरी भरी. Like she does not have a very skinny body. Look at her. Like she's not fat, she's not too thin. She is curvy. She's very curvy. And masculine energy would also be a little, not too thin, not too masculine, as in like gymming करने वाला लड़का. But you both are going to be little, and you both are going to be above 30. अगर आप लोग above 30 नहीं है तो ये पायल आपका शायद नहीं है, दूसरा देखना. This person is going to tear your clothes apart, man. I'm not just kidding, okay? They might not remove your clothes. They might just fucking tear them apart. Because ये उसके कपड़े फाड़ रहा है. This person is really going to... You are going to have sexual experience with each other. Maybe you guys will not be even able to remove clothes of each other. You will just stand against the wall and start doing it, okay? गिफ्ट मिल सकता है आपको आपके पर्सन से. आपके पर्सन को आपके थाइस के नीचे का पेल्विस एरिया बहुत पसंद होगा. इससे नीचे वाला एरिया विल बी वेरी अट्रैक्टेड टू योर थाइस, योर एस, ओके? अब वो आपको है ना चाहेंगे कि आप स्कर्ट के नीचे कुछ पहने ना, सो इट इज गोइंग टू बी एन ईजी एक्सेस टू देम. Maybe after having sex, this person is going to feed you, like maybe you will feed them a lot of food. You or this person could be very foodie. That could be a thing. आप दोनों ही foodie हो सकते हो काफी. ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करने वाला है, और अगर आप लड़के हो तो आपकी पर्सन को आप एम्प्रेस की तरह ट्रीट करने वाले हो. आपकी पर्सन आपसे एज में बड़ी हो सकती है, हैवी हो सकती है अगर आप लड़के देख रहे हैं. अगर आप लड़कियां देख रही है तो आपके पर्सन को आप किसी भी साइज की हो ना तभी भी बहुत पसंद होगे. एंड ये पर्सन आपको प्लेजर करेंगे. दे विल गो डाउन ऑन यू. एंड इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों जो फर्स्ट इंटीमेट सेशन आपका होगा ना, यू गाइज आर नॉट गोइंग टू बी वेरी ओपन विद ईच अदर, बिकॉज इन दोनों ने अपने चेहरे पे मास्क पहना है. तो इस चीज को मैं दो तरीके से ले सकती हूँ कि या तो आप लोग किसी ऐसे कार्निवल में या किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर आप लोगों को मास्क पहनना पड़ेगा, या फिर आप लोग एक दूसरे को अपना रियल रूप नहीं दिखाएंगे जब आप ये सेक्सुअल एनकाउंटर का पार्ट बनेंगे एक दूसरे के साथ, ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1 वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. आई लव यू. So now let us go to the people who have chosen the pile number 2, which is this green nail paint. Let us see pile number 2. Who is this person? What could be their personality? उनकी पर्सनालिटी क्या है? ओहो, उनकी पर्सनालिटी ये कि पर्सन आपसे ना बहुत बार इन एंड आउट करें आपकी जिंदगी में, या हमेशा आपसे कतरा के दूर भाग जाते हैं. 7 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी स्नीकी बिहेवियर. कुछ आपको हमेशा तो फील होता होगा कि ये पर्सन कुछ छुपाते हैं. हो सकता है आपसे कुछ छुपाते भी हो. ये पर्सन जनरली अपनी जिंदगी में ना 5 तलवारें लेके भागता है, 2 छोड़े आता है. इसका मतलब है कि ये पर्सन किसी को प्रॉपर्ली छोड़ते नहीं है, लेकिन अपनी मेमोरीज और अपने चीजें छोड़े जाते हैं. इनको कॉन्फ्लिक्ट्स का पार्ट बनना पसंद नहीं होता होगा. ये इन्होंने, हो सकता है इन्होंने कभी जिंदगी में आपको बैकस्टैब भी किया हो या आपने इनको किया हो, बट देयर इज सम काइंड ऑफ अ बैकस्टैबिंग हैपेंड इन दिस कनेक्शन, और दिस पर्सन हैव दिस टेंडेंसी. दिस पर्सन हैव अ गिफ्ट गिविंग लैंग्वेज, ओके? ये पर्सन को गिफ्ट्स देने बहुत पसंद है. ये पर्सन
कुछ ईगोइस्टिक या प्राइडफुल हो सकते हैं, इनको जीतने में बिलीव करते हो, या इनकी पर्सनालिटी ये हो सकती है कि ये फेमस हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इनको लोग जानते हैं, या ये पॉलिटिशियंस हो, ओके, या फिर ये बहुत ही फेमस डॉक्टर हो कि गूगल पे इनका नाम है, लोग इन्हें जानते हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, या तो लिटरली प्रपोज, या फिर ये इंसान आपके पास में मनी का कुछ ऑफर लेके आ सकता है, जॉब का ऑफर लेके आ सकता है, या फिर साथ रहने का ऑफर लेके आ सकता है, या फिर लिटरली प्रपोज कर सकता है, या फिर इस इंसान के पास में जनरली पैसे की ब्लेसिंग है, दैट कुड बी देयर पर्सनालिटी। वॉट विल हैपन विद यू एंड देम इन द सेक्शुअल एनर्जी? ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है दिस पर्सन वॉज इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, या तो ये पर्सन खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, इसीलिए ये आपको कभी अपना रियल रूप नहीं दिखाते थे, इसीलिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, या फिर ये पर्सन आपके लिए ये सोचेंगे आपसे मिलने से पहले कि आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, या आप सेक्सी हो, कि आपको शायद बहुत सारे लड़के पसंद करते हो, यू नो, somebody is trying to put it in your mouth, somebody is trying to go down on you, I don't know what is this happening in this picture, बट मे बी आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं, नहीं तो इनकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी और उनके साथ इनका कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, तो ये जनरली अपनी जिंदगी में किसी चीज़ों से दूर भागते हैं। ये पर्सन हो सकता है आपसे जब मिले हो या मिलेंगे तो ये आपको अपना रियलिटी रूप नहीं प्रॉपरली दिखाएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये कोई लियो हो सकते हैं, ओके। ये पर्सन आपको लिटरली गोद में उठा के सेक्स कराने वाला है, बिकॉज इसने अपने एक लेग को बेड पे रखा हुआ है और उस पर लड़की बैठी हुई है बीच में, उसकी एक टांग पे। दे मस्ट बी फकिंग स्ट्रॉन्ग। पालतू, दिस मैन लुक सो फकिंग हॉट, लुक एट देम। इस पर्सन की बियर्ड हो सकती है, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, इनको जैकेट्स पहननी पसंद हो, एंड ये आपको कपड़े नहीं पहनने देने वाला है बाय द वे। ये पर्सन आपको हो सकता है कहीं बाहर ट्रिप पे ले जाए, कहीं फार्म हाउस पे ले जाए। द चैरियट, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते होंगे, हो सकता है ये आपसे मिलने आए। दिस कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस काइंड ऑफ अ सेटअप। व्हाट इज दिस? द व्हील। This person is going to change the wheel. Maybe they were stuck in some kind of a relationship with somebody, but the luck is about to change between you and them. So if they were with somebody else, now they are going to come and be with you. ये person आपको बहुत extremely pleasure करने वाले हैं. They'll go down on you. They'll eat you well. They like to drink all your juices. 8 of Wands, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आने वाला है आपके पास इस पर्सन के पास से। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाए, अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन मिल सकते हैं, आप एक दूसरे से काफ़ी बातें करेंगे बिफोर दिस एनकाउंटर विल हैपन। एम्परर, दिस कुड बी योर काउंटर पार्ट और दिस कुड बी समबडी हु इज अ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, अ मैस्कुलिन एनर्जी। और अगर ये आपका मैस्कुलिन है ना, तो इसको बहुत सारे लोग इसके ऊपर लिटरली गिरते पड़ते होंगे, बिकॉज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज अगर किसी में होती है ना, जैसे कहते हैं ना बटरफ्लाईज अपने कलर्स नहीं देख पाती, दूसरे देख पाते हैं, तो वैसे ही है ना, नॉर्मल लोग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को फील कर सकते हैं। कभी कभी वो दबाते हैं, उन पे लटक जाते हैं, उनसे चिपक जाते हैं, बिकॉज उनको उनमें कोई बात दिखती है जो उनमें नहीं है, जो लोग उन्हें देख रहे हैं। तो इस पर्सन के अंदर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इनसे लड़के लड़कियां हर तरीके के लोग अट्रैक्ट होते हैं, इनके पीछे पड़े हुए हो सकते हैं। नो नो, ठीक है। ये पर्सन जब आपके पास में आएंगे तो मे बी ये रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो चुका हो। दिस कुड बी अ थिंग एंड दिस रिलेशनशिप विल स्टार्ट फ्रॉम बर्थिंग फ्रॉम द डेथ टू रीबर्थ। मे बी दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी प्लेजेंट व्हेन दे विल बी विद यू, मे बी ऑलमोस्ट डेड फील हो सकता है। मे बी ये सेक्सुअल एनकाउंटर इस पर्सन को एक नई जिंदगी दे। ये पर्सन आपके सामने अपना मास्क उतारेगा, बिकॉज इसके हाथ में देख रहे हैं, इसने मास्क अपने हाथ में ले रखा है। तो इफ देयर इज सम काइंड ऑफ हिडन थिंग्स अबाउट दिस पर्सन यू डोंट नो, इट विल कम आउट। आप और आपके पर्सन जो है वो, आपके पर्सन आपको बेसिकली जब आपका फर्स्ट इनकाउंटर होगा वो आपको हो सकता है ड्रेस चेंज करते हुए देखें और पीछे से देखें, दैट कुड बी अ थिंग। मे बी यू माइट हैव गोइंग टू हैव दिस सेक्शुअल एक्सपीरियंस जहाँ पे आपकी कैट भी हो। तो when you will be having some kind of sexual experience with this person, maybe आपके animals देख रहे हो, आपकी cat या आपका dog देख रहा हो, पड़ोस के लोग भी देख सकते हैं, तो be little careful. This
sexual encounter might happen, is going to happen either in a huge building apartment or it is going to happen in a huge hotel. Seven of Swords. Six of Swords. Seven of Swords क्या होता था? And Two of Pentacles. Maybe a person को missionary position बहुत पसंद है. This person would really like to touch the body, have the body touch. उनके लिए body से body touch होना is like sandwich position, wherein you both are like so close with each other that you're touching skin to skin. It is going to be a skin to skin kind of a sexual experience with them. You might be scratching their ass, their back. Maybe if you will be making lot of noises, या आप अगर इस इंसान को कभी छोड़ के चले गए हो, because 8 of Cups का कार्ड आया है जिसमें मुझे बताता है ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिसको शायद अगर आप छोड़ के चले गए हो तो ये पर्सन आपको धमकाएंगे ऐसा क्यों किया, हाउ डेयर यू, दैट कुड बी अ थिंग. और या फिर अगर आप लाउड नॉइसेस निकालते हो while making out, so this person will ask you not to shout, be kind, like be. 5 of Swords. ये पर्सन हो सकता है आपको छोड़ के चले गए हो बिकॉज उनको किसी ना किसी तरीके से या तो ये दूसरे रिलेशन में थे या फिर इनको किसी प्रकार के एडिक्शंस हो सकते हैं. बट इफ दे हैव वेंट अवे फ्रॉम योर रिलेशनशिप, और मे भी हो सकता है ये आपका सेक्सुअल एनकाउंटर होने के बाद इनको आपको छोड़ के जाना पड़े, जो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत पेनफुल हो सकता है. दैट कुड बी अ थिंग. आई जस्ट सॉ 21. आपको मिरर्स नंबर दिख रहे होंगे, ये आपकी मिरर्ड सोल है बाय द वे. So this was the reading for pile number 2. Thank you for watching and I will see you. Now we will go to the third one, which is the last one, which is this AirPod case. Let's see pile number 3 कि आपके person की क्या personality हो सकती है. तो आपके person सबसे पहले तो आपके business partner होंगे. उनकी पर्सनालिटी होगी कि वो आपके या तो ऑफिस में काम करते होंगे, कोई ऑफिस का कलीग हो सकता है या वर्क से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप दोनों मिलकर आगे फ्यूचर में बिजनेस करेंगे. इस पर्सन की पर्सनालिटी क्या हो सकती है? ये डिवोर्सी हो सकता है, या आप डिवोर्सी हो सकते हो, आप रिवर्स भी कर सकते हो. एनर्जीज बदलती रहती है. ये पर्सन बहुत पेशेंट है. इनकी पर्सनालिटी ये है कि अपने पैसों के इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं इधर उधर, नहीं तो ये अपने पैसे के बढ़ने का बहुत पेशेंटली वेट करते हैं, चीज़ों के आगे जाने का बहुत पेशेंटली वेट करते हैं. दे आर नॉट अ इम्पेशेंट पर्सन. एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. दिस पर्सन इज वेरी मदरली, भले वो लड़के हैं या लड़की. इनको गिव करना, बिकॉज पेंटिकल्स आर मनी, गुड थिंग्स विच वी कैन यूज इन दिस 3D वर्ल्ड. तो इस इंसान के पास में जो भी अपनी अक्वायर्ड मनी है वो दूसरों को हेल्प करने में इनको बहुत पसंद है. ये लोगों के लिए खाना बनाना, उनकी सेवा करना, उनके लिए गिफ्ट्स लाना, इनकी ये बहुत मदरली नेचर हो सकता है आपके पर्सन का. लड़की हो चाहे लड़का, डजंट मैटर. ये पर्सन के साथ आपका सेक्सुअल इनकी एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है? ये पर्सन पहले आप पे बहुत नजर रखेंगे सोशल मीडिया पे. 3 of Swords. बिकॉज इस इंसान का दिल टूटा हुआ है पहले, आपसे पहले, या आपका टूटा है तो या तो आप नजर रखोगे या वो रखेंगे. जजमेंट. आपकी जिंदगी में कुछ जजमेंट आएगा, ठीक है. जजमेंट का मतलब होता है कर्मा. आप लोगों का अगर आप दोनों में से, आप लोगों में से कोई भी किसी प्रकार के रिलीजियस सेक्सुअल सेटअप में फंसा हुआ है, या फिर हो सकता है किसी तरीके से की चीज में फंसा हुआ है, तो वो इंसान उस चीज से निकल के आपके पास में आएगा. या किसी मैरिज में फंसा हुआ है, जहाँ पर एक दूसरे के बाहर देखा जाता है, या आपका सोलमेट होगा. 2 of Cups. It is going to be a union of 2 bodies and a heart. Again, इस फोटो में भी लड़का लड़की, लड़की लड़के के ऊपर बैठी है. So they will ask the woman to sit on them. 7 of Pentacles. ये पर्सन आपको लाइक कहते हैं ना, आपको देखेंगे कि एक तरीके से आप उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो. 10 of Pentacles. ये इंसान आपसे शादी कर सकते हैं. ओके हो सकता है आप इनके लिए खाना बनाओगे तो आपको ऐसे बैठ के देखा करेंगे. व्हाट इज दिस? आई हैव नो आइडिया.
मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता हो, जो भी लड़की हो, कि मेरे को कुछ इशू हो सकता है सेक्सुअली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. व्हेन यू टच देम दे वोंट बी एबल टू सिट डाउन. ये पर्सन आपको डाइसेक्ट करने वाला है, आपकी पूरी लेग्स खोल के, लाइक दे वुड लाइक टू एक्सप्लोर व्हाट इज हैपनिंग इन दिस फोटो. ये पर्सन आपको, अगर आप जोर जोर से चिल्लाएंगी भी, दे विल नॉट स्टॉप यू, दे विल लेट यू बी. ओके, ये पर्सन आपके साथ में इस तरीके से सेक्स कर सकते हैं that they will be like giving you a stroke from behind and rubbing you at the same time also. Here also the woman is doing the same thing. So maybe you'll have so many rounds with each other that maybe the woman needs to stimulate herself. Because the woman can come only 2-3 times. इससे ज़्यादा नहीं होता है, I guess. You know. Knight of Cups. This person is going to take you away from all the snake kind of people जो आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में आते हैं. आप लोग जब जाओगे ना इस इंसान के साथ में, तो ये इंसान आपसे मिलने आया है, किसी को पता ही नहीं होगा, और आप लोग सारी दुनिया से दूर कहीं अकेले भाग जाने वाले हो इस सेक्सुअल एनकाउंटर के लिए. Okay guys, thank you for watching. And ये एक general reading है. It might resonate with you, it might not resonate with you. If you want to buy any session with me, you want to buy crystal from me, आप इंडिया में हैं, आप इंडिया के बाहर हैं, आपको मुझसे रीडिंग लेनी है, you're most welcome. And I will see you. I love you.